एक ऐसा हीरा जिसने बादशाहों की किस्मतें बनाई और मिटाई भी। एक ऐसा रत्न जिसे पाने की चाहत में साम्राज्य खड़े हुए और गिर भी गए। यह कोई आम पत्थर नहीं, यह है कोहिनूर। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, हर कोई इसे अपना मानता है। पर क्या ये वाकई शापित है, या यह बस हमारे इतिहास की एक लूटी गई याद है? साल था 1306। जगह आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। कृष्णा नदी के किनारे स्थानीय लोग प्लेसर माइनिंग से हीरे निकालते थे, और वहीं मिला एक अद्भुत रत्न, 793 कैरेट का हीरा, जिसे काकतीय वंश के शासकों ने देवी भद्रकाली की मूर्ति की आंखों में जड़वाया। पर तभी शुरू हुआ एक अंधविश्वास कि ये हीरा सिर्फ देवताओं या स्त्रियों को शुभ है। पुरुषों के लिए ये मौत और पतन का कारण बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी आया और मलिक काफूर के जरिए वारंगल पर हमला हुआ। कोहिनूर दिल्ली सल्तनत पहुंचा, पर खिलजी के हाथ में आते ही उसका भी अंत शुरू हो गया। बाद में बाबर के पास पहुंचा और उसका नाम पड़ा बाबर डायमंड। बाबर ने लिखा, यह एक दिन में पूरी दुनिया के खर्च को पूरा कर सकता है। हुमायूं हारकर इसे ईरान ले गया और अपनी जान के बदले शहंशाह तमस्सब को सौंप दिया। पर यह हीरा किसी के पास टिकता नहीं था। शाहजहां ने इसे तख्ते ताउस में जड़वाया, वही सिंहासन जो ताजमहल से भी ज्यादा कीमती था। उन्होंने इसे सुंदर बनाने के लिए मशहूर डच हीरा कटर बोर्गियो को बुलाया, पर अफसोस 793 कैरेट का कोहिनूर सिर्फ 280 कैरेट रह गया। शाहजहां नाराज हुए और बोर्गियो पर भारी जुर्माना लगाया। क्या यही क्षति श्राप की शुरुआत थी? 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। रंगीला ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपा लिया, पर एक दरबारी नूरबाई ने राज खोल दिया। नादिर शाह ने रस्म के तौर पर पगड़ी बदलने की पेशकश की, और जैसे ही कोहिनूर उसके हाथ में आया, उनके मुंह से निकला कोहिनूर यानी प्रकाश का पर्वत, और तब से इतिहास ने इस रत्न को यही नाम दिया। नादिर शाह के मरने के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के हाथ लगा। वो इसे अफगानिस्तान ले गया। फिर शाह शुजा दुर्रानी इसे लेकर भागा, अपनी जान बचाने पंजाब आया। रणजीत सिंह ने उसे शरण दी और बदले में मिल गया कोहिनूर। रणजीत सिंह इसे अपनी बाजू पर पहनते थे, पर उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुई ब्रिटिश राजनीति की चालें। 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु। उनके वारिस एक एक करके मारे गए, और अंत में 5 साल का दिलीप सिंह बना सिख साम्राज्य का राजा। 1849 में अंग्रेजों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए, लाहौर की संधि, और कोहिनूर बन गया ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति। पर ध्यान दीजिए, उस समय दिलीप सिंह एक नाबालिग बच्चा था और उसकी मां जिंद कौर नजरबंद थी। गवर्नर जनरल डलहौजी ने कोहिनूर को इंग्लैंड भिजवाया। HMS मीडिया नामक जहाज से कोहिनूर की यात्रा शुरू हुई। तूफान, हैजा, हर मुसीबत आई, पर 2 जुलाई 1850 को ये इंग्लैंड पहुंच गया। अगले ही दिन PM रॉबर्ट पील की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। महारानी विक्टोरिया पर हमला हुआ और कोहिनूर बन गया ब्रिटिश क्राउन ज्वेल। कोहिनूर को रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा गया, पर धीरे धीरे लोगों ने देखा, हर पुरुष जिसने इसे पहना या तो मारा गया या सत्ता से गिरा। तब से ये निर्णय लिया गया कि कोहिनूर केवल रॉयल फैमिली की महिलाएं ही पहनेंगी। 2002 में महारानी एलिजाबेथ की मां की मृत्यु हुई और कोहिनूर उनके ताबूत पर रखा गया। ये तस्वीर भारत में लाइव प्रसारित हुई और एक बार फिर मांग उठी, इसे लौटाओ।
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब इसे अपना मानते हैं, पर अंग्रेज कहते हैं हमने इसे कानूनी तौर पर प्राप्त किया। भारत में कई बार याचिकाएं दाखिल हुई। सरकार ने कहा कोहिनूर न चोरी हुआ न जबरदस्ती लिया गया, इसे उपहार में दिया गया था। जनता भड़की, सरकार ने रुख बदला। पर एक सच ये भी है, 1972 का एंटीक्विटीज एक्ट और यूनेस्को कन्वेंशन कोहिनूर की वापसी को रोकते हैं, क्योंकि ये नियम 1970 के बाद ही की वस्तुओं पर लागू होते हैं। 2022 में महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ और उनके बेटे किंग चार्ल्स बने। 2024 में उन्हें कैंसर हो गया। क्या ये कोहिनूर का श्राप है या सिर्फ संयोग? ब्रिटिश साम्राज्य जो कभी जिस पर सूरज नहीं डूबता कहा जाता था, आज एक द्वीप भर रह गया है। क्या कोहिनूर वाकई श्रापित है या वो सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि एक राष्ट्र की लूटी गई आत्मा है? कोहिनूर अब भी इंग्लैंड में है, लेकिन भारत के दिल में वो आज भी धड़कता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका क्या मानना है, क्या कोहिनूर वाकई शापित है? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।